Hello everybody and welcome back to College Days 101. In today's video, I will discuss an important topic: how to take a decision in your life. This is gonna be a very important and a critical video. This is not just for college students, but this is for anyone and everyone who is on the crossroads of making a decision or they want to decide something. It might be as adults, or you might be older, you might be 50 plus, you might be of any age. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें अपनी फ्यूचर के साथ और आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें, और इफ़ यू टेक गलत डिसीजंस, इफ़ यू टेक रॉन्ग डिसीजंस whenever you have to decide between A and B, then this video will help you on how to decide. In this video will be from my personal experience. मैं आपको वो चीज़ें, वो मेथड या वो मेथडोलॉजी शेयर करूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में या यूज़ करते आया हूँ, जो अभी भी यूज़ कर रहा हूँ. एंड लेट मी टेल यू, out of every 10 decisions that I take, 8 come out to be best. So that is why this works for me, and I am sure this will also work for you. So without any further delay, चलिए लेट्स स्टार्ट. ये अब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. तो जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग सिविल इंजीनियरिंग एंड आई वाज इन माय थर्ड ईयर, शायद मैं फिफ्थ सेम में रहा हूँगा, तो तब वी हैड टू टेक एन इलेक्टिव like honors course which was of construction management, and that honors course had additional subjects which we had to study outside of our college. तो इसमें I had to decide and my classmates had to decide कि हमें ये honors लेना है या नहीं, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे भी करना था. तो आई विल लेट मी वॉक यू थ्रू कि हाउ आई टुक दिस डिसीजन. तो पहले क्या था, मैंने सोचा कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या इफ़ आई टेक ऑनर्स, अगर मैं ऑनर्स लूँगा तो क्या मेरी डिग्री क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्या मेरे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, या मेरी सैलरी, एवरेज सैलरी में इंक्रीमेंट होगा. तो आई डिड सम रिसर्च. वेन एवर यू टेक अ डिसीजन यू हैव टू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन. तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होगा. दिस इज़ व्हाट आई फॉलो. कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर इफ़ यू माइट बी हैविंग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. तो उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से भी डिसीजन कैसे लें वो मैं अपने अगले एग्जाम्पल में बताऊँगा. सो फॉर नाउ, तो अगर मैं हाउ दिस वाज माय अप्रोच. तो मैंने क्या किया, आई टुक अ शीट ऑफ पेपर. यू कैन डू द सेम, और अपने दिमाग में सोच लो कि व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाइक, और वन साइड प्रोज, वन साइड कॉन्स, वन साइड फॉर व्हाट्स वर्किंग फॉर द डिसीजन, व्हाट्स वर्किंग अगेंस्ट द डिसीजन. तो इसका एक टेबल बना लो. तो इन एडवांटेजेस, फॉर एग्जांपल, जो मेरा जो इलेक्टिव वाला जो डिसीजन था, सॉरी ऑनर्स वाला जो डिसीजन था कि मैं अपने बैचलर्स में ऑनर्स लूँ या नहीं, तो एडवांटेजेस में क्या था. एडवांटेजेस में मैंने पाया कि ठीक है, फ्लेक्स करने को मिलेगा, शो ऑफ करने को मिलेगा कि मैंने ऑनर्स किया है. तो डिग्री के आगे कुछ 4 वर्ड्स बी ऑनर्स करके जुड़ जाएंगे, 4 वर्ड्स जुड़ जाएंगे विच वुड लुक डिफरेंट. ठीक है, बट आई डिड फर्दर रिसर्च, और ऐसा था कि हमारे जो क्लास में था, हर एक बंदा हु वाज गुड एट स्टडीज़ और हु वाज इंटेलिजेंट, एवरीवन वाज टेकिंग ऑनर्स, बट मैंने ऑनर्स नहीं लिया. क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि मेरे एडवांटेजेस कॉलम में तो मुझे ये दिखा, बट डिसएडवांटेजेस के कॉलम में, या जो कॉन्स वाले जो कॉलम में है, इसमें मैंने पाया कि अगर मैं ऑनर्स लूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ हाई पैकेज मिलेगा या फिर जो दूसरों को मिल रहा है उससे दुगना मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं था, और प्लेसमेंट की भी कुछ गारंटी नहीं थी अगर मैं ये लूँ तो. आई वॉज नॉट श्योर, और इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ऑनर्स लें तो आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल, जो मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ऑनर्स जो लेने वाला था, अगर मैं लूँ तो मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जॉब मिलेगा करके गारंटी नहीं है. और
वो मैंने ये भी सोचा कि कौन पढ़ाने वाले हैं, हु आर द इंस्ट्रक्टर्स, हु आर द प्रोफेसर्स हु विल बी टीचिंग दिस ऑनर्स सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स भी या प्रोफेसर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। बट मैंने पाया कि हमारे जो रेगुलर प्रोफेसर्स हैं वही ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो दोज पीपल वर नॉट स्पेशलाइज्ड, और कुछ तो बहुत ही बेकार पढ़ाते थे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते थे। तो इसीलिए कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स आई डिडंट टुक ऑनर्स। और प्लेसमेंट्स के मामले में भी मैंने सीनियर्स को पूछा कि ऐसा कुछ नहीं था, ऑनर्स लेने से अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, या ऑनर्स लेने से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में प्लेसमेंट हो जाता है, या वाइट कॉलर जॉब मिल जाता है करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने लिंक्डइन पे भी सर्च किया, तब भी मैंने सेम रिजल्ट पाया। तो एंड डिसीजन मैंने माना कि ऑनर्स लेने से मेरा फ़ायदा तो नहीं होगा, बट उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि हर सेमेस्टर में मुझे 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 5000 रुपये फ़ी ऑनर्स की भरनी होगी, और फ़ी भरने के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम भी देना होगा, जो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। और ऑनर्स लेने के चक्कर में जो मेरा रेगुलर फ्लो है वो बिगड़ जाएगा, रेगुलर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसके लिए टाइम डेडिकेट नहीं कर पाऊँगा। और तो और मैं ऑनर्स लेने से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में स्किल्ड भी नहीं बन पाऊँगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो सॉफ्टवेयर जो मुझे सीखने हैं, जो नॉलेज मुझे चाहिए, वो भी मुझे नॉलेज नहीं मिला। तो एंड गोल इसमें रीच नहीं हो रहा, तो इसीलिए आई टुक अ डिसीजन टू बेटर टू नॉट टेक द ऑनर्स। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और एक एग्जांपल था, ये एग्जांपल है 2022। तो 22 में मैं ग्रेजुएट हुआ 21 में। तो उसके बाद 22 के ईयर के स्टार्टिंग में मुझे एक मेरा पहला जॉब लगा। तो इसके बाद कुछ महीनों के बाद, और उसी महीने में मैंने रियलाइज़ कर दिया था, जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था, कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। आई वॉज बीइंग पेड गुड एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, भी सिर्फ BE के लिए, बट आई वॉज डूइंग अ जॉब विच रिक्वायर्ड एन MBA। ठीक है, तो ये था, बट आई वॉज ओवरवर्कड, और मेरे हिसाब से जो मुझे काम दिया जा रहा था उसके हिसाब से मुझे पे नहीं किया जा रहा था। इसीलिए मेरे दिमाग में आई वॉज इन अ डिलेमा वेदर टू क्विट और नॉट टू क्विट, बट आई डिडंट हैड एनी प्लान बी एट दैट डे। दिस इज़ द डिसीजन दैट आई हैड टू मेक। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, और मुझे ये भी बोला जा रहा था कि अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे देर आर हाई चांसेस दैट आई मे नॉट गेट अनदर जॉब। तो मैंने क्या किया, आई क्विट द जॉब, बिकॉज मैंने सब एंगल से सोचा, सब डायमेंशन से सोचा, सॉरी। तो मुझे पता चला कि द एंड गोल, whenever you take such kind of decisions where you have limited information, for example this जो मैं बता रहा हूँ जॉब का, तो आपको अपने गोल के बारे में सोचना है, एंड गोल आपका क्या होगा। by taking this decision, what do you want to reach? तो मेरा था कि मैं why am I quitting? It was because of work life balance. First, work life balance, पे का उतना ये नहीं था, बट वर्क लाइफ बैलेंस वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड प्रेफरेंस वॉज पे, क्योंकि मुझे पे भी ज़्यादा चाहिए था, सैलरी ज़्यादा चाहिए थी, घर पे खर्चे भी ज़्यादा थे। मेरे जो सैलरी के ऊपर घर डिपेंडेंट था, फिर भी मैंने जॉब छोड़ा। ठीक है, विच टर्न आउट टू बी गुड, वो अलग बात है। और इसके अलावा मैंने ये फ्यूचर के बारे में भी आपको सोचना है। जब आप ऐसा डिसीजन लें तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। जब आप कोई भी डिसीजन लें, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि यहाँ पे रहने से मुझे क्या होगा। अगर मैं 1 साल रहूँगा तो क्या मुझे बोनस मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। अगर मेरा प्रोबेशन पीरियड में मैंने रिज़ाइन किया, तो अगर मैंने ये भी सोचा, मैंने मेरे कलीग से पूछा, सीनियर से पूछा कि इंक्रीमेंट कितना है, बोनस कितना है, क्या क्या पर्क्स है। तो मुझे पता चला कि बोनस बहुत कम है, वो भी दिवाली को दिया जाता है, ईयर में एक बार दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया जाता है, मार्च में। और यहाँ पे इंक्रीमेंट इज़ पीनट्स, जस्ट पीनट्स, 2% 3% इंक्रीमेंट है
या मैक्स टू मैक्स 10% है, और जो मेरे सीनियर जो काम कर रहे थे वो भी डबल डिजिट सैलरी में अभी तक नहीं पहुंचे थे, सिंगल डिजिट ही था उनका पैकेज. तो ऑल दीज थिंग्स प्रॉम्प्टेड मी टू क्विट. द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मी वॉज वर्क लाइफ बैलेंस. तो वर्क एनवायरनमेंट ख़राब था, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं था, छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा था. तो मैंने सोचा कि मेरा एंड गोल क्या है. मेरा एंड गोल है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. इफ़ आई स्टे इन जॉब, मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा कि इफ़ आई स्टे इन दिस जॉब विल आई बी हैप्पी. तो जब मैंने इसके ऊपर थिंक किया तो माई आंसर वॉज नो. तो ये डिसीजन लेने के लिए मुझे तो कुछ 3 महीने लगे. 3 महीने से मैं सोच रहा था कि क्विट, वेदर टू क्विट और नॉट टू क्विट. और ये डिसीजन मेरा बहुत ही अच्छा साबित हुआ. इसके बाद हालांकि आई हैड टू वेट फॉर 2 months बट आई गॉट अ जॉब, एन आइडियल जॉब जो मैं अभी काम कर रहा हूँ. आई गॉट 2x इन लाइक उसका डबल मिला इंक्रीमेंट, उसका डबल पैकेज मिला. एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. आई एम वर्किंग फॉर अ मिडल ईस्ट बेस्ड कंपनी, जो मेरा गोल था. और जो भी मैंने इमेजिन किया था, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं, आई हैव कंट्रोल ऑफ माई टाइम. तो ऑल दैट आई थॉट आई गॉट इट. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू टेक दिस डिसीजन. तो एंड में जब जस्ट आई विल समराइज इट. तो आपको क्या करना है, जब भी आप डिसीजन लो, यू हैव टू टेक अ शीट ऑफ पेपर और जस्ट थिंक इन योर माइंड के व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. और इसके बाद डायमेंशंस, कुछ डायमेंशंस में आपको सोचना होगा कि ये डिसीजन लेने से मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कि और शुड आई डिले दिस डिसीजन. अगर मेरे डिसीजन लेना ही है तो कब लेना है, क्या थोड़ा डिले करके लेना है, डिले करके लेने में मेरा फ़ायदा है. तो इसमें खुद थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचिए, खुद का क्या फ़ायदा होगा, आपके फैमिली का क्या फ़ायदा होगा. तो इस तरह से सोचिए और टाइमिंग देखिए किस टाइम पे आपको डिसीजन लेना है. एंड बी इन्फॉर्म्ड, टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कलीग्स, योर सीनियर्स, योर फ्रेंड्स अगर आप कॉलेज में हैं, और योर प्रोफेसर्स. तो फ्रॉम दिस, these are the main 3 points which you have to keep in mind while taking the decision. And I hope this video might have helped you. If you want more such videos, you can comment down below and stay subscribed to College Days 101. Thank you.